हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरी नमस्ते, सत श्री अकाल जी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर लेसन ऑफ लाइफ। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी लव मैरिज पे, और मैंने कोशिश की थी आपको लव मैरिज के फ़ायदे बताने की, या जितना मैं जान सकी हूँ रिसर्च से वो आपके सामने बताने की कोशिश की थी। और आज हम बात करेंगे अरेंज मैरिज के ऊपर। मैरिज, शादी एक ऐसा बंधन है जो बहुत मजबूत बंधन है और दोनों ही सूरत में बहुत पवित्र है, लेकिन किस तरह से इसे एक सुंदर जीवन बनाया जाए ये हमारे हाथ में है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अरेंज मैरिज पर बात करना। अरेंज मैरिज में भी बहुत प्यार है, सुकून है, एक मजबूत रिश्ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरेंज मैरिज कैसे निभेगी, जिससे हमने देखा नहीं, जिसने हमें जाना नहीं, जिसके बारे में हम जानते नहीं, उसके साथ कैसे हम शादी जैसे मजबूत रिश्ते को निभाएंगे। बट अरेंज मैरिज डज नॉट मीन देयर विल बी नो लव इन इट। ऐसा नहीं है। अरेंज मैरिज भी बहुत प्यारा रिश्ता है जो एक दूसरे के परिवार की सहमति से बनाया जाता है। हमारे देश में आज भी अरेंज मैरिज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में जहाँ रिश्तों को पूर्ण अहमियत दी जाती है, उतनी ही इज्जत समाज को भी दी जाती है। और जब आप अरेंज मैरिज करते हैं तो शादी आप ही की कास्ट में और बिरादरी में होती है, जिससे परिवार तो खुश होता है, साथ साथ समाज में भी इज्जत मिलती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये दोनों ही रिश्ते, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, कितनी खूबसूरत है। एक ही रिश्ता है जिसे दो लोग मिलके चलाते हैं। फ़र्क इतना है कि अरेंज मैरिज में आप अपने परिवार की सहमति से अपने जीवन साथी को अपने जीवन में जगह देते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों अरेंज मैरिज के फ़ायदों की। लेकिन इससे पहले बात करेंगे हम उस लड़की के बारे में जो अपना एक घरौंदा छोड़ के दूसरे घरौंदे में बसने के लिए आती है, अपने पिता का घर छोड़ के दूसरी दुनिया में आना चाहती है और ना जाने क्या क्या सपने सजा के आती। मैं तेरी बाहों का झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ये आती है, अपने पिता का घर छोड़ के दूसरी दुनिया में आना चाहती है और ना जाने क्या क्या सपने सजा के आती है। अरेंज मैरिज में यही तो है कि एक लड़की जब पिता का घर छोड़ के आती है उस अनजान घर में, जिसके सिर्फ वो सपने सजा रही है, वो पहले से ही तैयार होती है कि मैं अपने घर को अब किस तरह से सजाऊंगी, किस तरह से प्यार से उसे संवारूंगी, अपने परिवार को प्यार करूंगी, अपने बड़ों का सम्मान करूंगी, अपनी दुनिया में अपने रिश्ते को कितना मान सम्मान दूंगी। तो दोस्तों बात करते हैं अरेंज मैरिज के फ़ायदे की। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज के बाद किसी एक शख्स की मनमानी नहीं चलती। दोनों एक दूसरे के फैसले का सम्मान करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी को प्यार से चलाना चाहते हैं, ज़िंदगी को सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ज़िंदगी को बहुत ही आसानी से दोनों एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए वो दोनों एक दूसरे के फैसले का मान सम्मान करते हैं। अगर कोई ऊंच नीच होती भी है तो वो एडजस्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करके उस दिक्कत को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। द सेकेंड थिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट साइड। financial support from the parent side, there is a greater financial support in arranged marriage.
बिकॉज क्या होता है कि जब आप अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ गए हैं और आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है इन अरेंज मैरिज, तो उस अरेंज मैरिज में दोनों ही परिवार, दोनों ही बच्चों के माता पिता आपकी एक मजबूत सपोर्ट बनके आपके साथ खड़े होते हैं। जब आपको लगता है कि मेरे बिजनेस में, मेरी शादी में मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, तो आप दोनों के माता पिता, आप दोनों के परिवार आपके साथ खड़े हैं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, जो लव मैरिज में नहीं है। द सेकेंड थिंग, अरेंज मैरिज एडजस्टमेंट करने की भावना पहले ही लेके आती है, क्योंकि अरेंज मैरिज में आप दोनों को पता है कि हम एक ऐसे साथी को मिल रहे हैं जिसे हम नहीं जानते हैं, जिसे हम नहीं समझते हैं। ना जाने वो किस तरह का इंसान है, ना जाने उसकी आदतें क्या है, ना जाने उसकी इच्छाएं क्या है, ना जाने उसके सपने क्या हैं। आप नहीं एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज इसी का नाम है जिसमें एडजस्टमेंट के साथ रिश्ता बहुत ही मजबूत धीरे धीरे एक ऐसे बंधन की तरफ बढ़ता जाता है जहां आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हुए एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, और वो एक अनजान रिश्ता अनजाना नहीं रह जाता, धीरे धीरे प्यार की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि आपको इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए आपके पेरेंट्स, आपका परिवार आपको समय देता है, आपको मौका देता है। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का परिवार, हमारे बच्चों का जीवन, हमारे बच्चों की ज़िंदगी मोहब्बत से भरी हो, प्यार से भरी हो। इसलिए वो परिवार दोनों ही आपको टाइम देते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के करीब आने के लिए, और इसी तरह से एडजस्टमेंट करते करते, प्यार के साथ चलते चलते आप दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। बात करते हैं रिश्तों के तालमेल की और परिवार के तालमेल की। जब आप दोनों ही अपने परिवार की इच्छा से शादी करते हैं तो आपके परिवार आपको साथ लाने में सहयोग तो करते ही हैं, लेकिन जब आपके बीच में जब छोटे छोटे डिफरेंसेस, छोटी छोटी बातें झगड़े का रूप लेने लगती हैं, क्योंकि हर शादी में ऐसा है, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मनमुटाव जब होने लगते हैं तो आप उसकी खिंचातानी में आपके रिश्ते में एक खटास आने लगती है, एक नीरसता आने लगती है, जो अरेंज मैरिज में नहीं होती है, क्योंकि आपके साथ आपके पेरेंट्स होते हैं। जब भी ऐसा लगता है कि उन्हें महसूस होता है कि बच्चों में कोई खिंचाव है या बच्चों में कोई झगड़ा है, तो वो आपके साथ बैठते हैं, आपके इश्यूज़ को, आपके झगड़ों को आपके साथ डिस्कस करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, और जो वो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के समझाने से दूर भी हो जाती हैं, तो आपके आपसी झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। यही वजह है कि अरेंज मैरिज में तलाक दर जो है बहुत कम होती है। लव मैरिजेस में क्या रहता है कि तलाक का जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अरेंज मैरिज में आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं। आपके तनाव को आपने महसूस किया होगा, अपने आसपास देखा होगा कि जब लव मैरिज होती है तो कपल में झगड़ा होता है तो पेरेंट्स बोलते हैं तेरी तो पसंद है, तू ही तो बहू लेके आया है, या तुम ही ने तो खुद के लिए ये जीवन साथी चूज़ किया है, तब तुम ही अपनी प्रॉब्लम्स को देखो। बहुत से परिवार में ऐसा होता है, तुम ही खुद भुगतो अपनी पत्नी को या अपने पति को, क्योंकि ये जीवन साथी तुमने चूज़ किया है, हम कैसे कहें कुछ। लेकिन इन अरेंज मैरिज जब भी कोई दिक्कत आपके आपसी रिश्तों में खटास बन के सामने आती है, तो आपके पेरेंट्स, आपके परिवार वाले आपके साथ होते हैं, जो ऐसी दिक्कतों को बहुत प्यार से और अपनी समझदारी से सॉर्ट आउट कर देते हैं। द नेक्स्ट थिंग, आप अपने कल्चर को बहुत आसानी से, एक दूसरे के कल्चर को बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं, बिकॉज़ हो सकता है कि आपके जो रीति रिवाज हैं वो अलग हैं, थोड़े भिन्न हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनसे वाकिफ़ नहीं हैं। आप उन संस्कारों को, आप उन रीति रिवाजों को, आप उन सामाजिक रीतियों को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि आपकी शादी एक ही कास्ट में हुई है, एक ही बिरादरी में हुई है, तो आपको उन संस्कारों या उन स्पिरिचुअलिटीज़ को अपनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो वहाँ पर आपका परिवार और आपका ससुराल आपके साथ खड़ा होता है, ताकि आप उन चीज़ों को बहुत जल्दी अपना लें और सीख लें।
बट इन केस ऑफ लव मैरिज आपको पता ही नहीं है आप किस कास्ट से आए हैं, किस बिरादरी से आए हैं, और उनके कस्टम्स, उनके घर में क्या होता है, उनके परिवारों में उनके रीति रिवाज कैसे हैं, आप इस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं हैं। तो इट्स ऑब्वियस वेरी कि आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अपनी शादी को स्मूथ चलाने के लिए। बट इन अरेंज मैरिज आप पहले से एक दूसरे के कल्चर के साथ वाकिफ़ हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और अरेंज मैरिज की बात जो मुझे लगती है कि सबसे अच्छी है वो ये है कि जो एक दूसरे के लिए एक एक्साइटमेंट बनी रहती है, एक दूसरे को समझने के लिए जो एक आपके मन में इच्छा बनी रहती है, एक दूसरे को जानने की इच्छा जो बनी रहती है, एक दूसरे के लिए समर्पित होने की भावना जो रहती है, वो आप रिश्ते को इतना मजबूत और इतना प्यारा बना देती है। क्योंकि आप अरेंज मैरिज में आप अपने जीवन साथी से पहले कभी नहीं मिले हैं, तो एक एक्साइटमेंट बना रहेगा, और ना ही इससे पूर्व आपने कभी उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, तो हमेशा एक टाइम स्पेंड करने की एक मन में इच्छा रहेगी, जिसे आप बहुत ही प्यारी मोमेंट बनाना चाहेंगे, जिससे आप दोनों एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे के करीब आ सकें, एक दूसरे को समझ सकें। आप दोनों भी ये तो चाह ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ आपके पेरेंट्स भी आपको वो टाइम देते हैं कि आप एक दूसरे को समझें। तो आपको नहीं लगता कि वो मोमेंट बहुत ही प्यारा होता होगा जब एक दूसरे के लिए आप एक्साइटेड रहते हैं, एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आप हमेशा बेचैन रहते हैं। आप बहाने ढूंढते हैं छोटे छोटे कि हम एक दूसरे के साथ वो मोमेंट्स कब स्पेंड कर सकें, वो हेल्दी टाइम हम कब, एक क्वालिटी टाइम कब हम एक दूसरे को दे सकें। आई थिंक लव मैरिज में ऐसा कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहती है कि आप ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज का एक अपना ही मज़ा है, अपना ही एक एहसास है, उसमें एक फील है, उसमें एक अजीब सी एक्साइटमेंट है जो आपको पल पल एक दूसरे की तरफ खींचती है। अरेंज मैरिज के शुरुआती साल एक दूसरे को समझने में ही निकल जाते हैं। मानो आप एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह हैं, जिसकी एक एक लेयर एक दूसरे के सामने खुल रही है, और आप दोनों एक दूसरे को उतना ही करीब से जान रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ का ये समय हंसी खुशी एक दूसरे को वक्त देने में ही व्यतीत हो जाता है। साथ ही बीच में परिवार की ओर से दबाव बना रहता है, जिससे आप काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो दाम्पत्य जीवन के साथ परिवार को लेके चलने का नाम ही अरेंज मैरिज है। कई बार अरेंज मैरिज के बाद भी शादीशुदा जीवन में कठिनाइयाँ आने लगती हैं, जिसके चलते पति पत्नी के मध्य लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसे में परिवार वालों का सपोर्ट उन्हें समझाने और साथ लाने में मदद करता है, क्योंकि उन्हें पता है किस बात पर कौन भड़क सकता है और कौन सी बात आपको खुश करने के लिए काफ़ी है। अरेंज मैरिज में परिवार इस रिश्ते की ढाल बने रहते हैं। कुछ समय लगता है एडजस्टमेंट होने में, लेकिन अगर साथ परिवार रूपी ढाल हो तो कोई परेशानी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि वो आपके साथ हर पल हैं। और शायद जितना एक लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, या परिवार आपको अपने बीच में एडजस्ट करवाने में मदद करता है, उतनी ही जल्दी आप उस परिवार को समझ पाते हैं, और आप उतनी ही जल्दी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। ओवरऑल मैं कहना ये चाहती हूँ कि परिवार से एडजस्ट करने का डर जो आपके मन में है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे एक लड़की है, वो एक अनजान परिवार में जा रही है, तो उसके मन में ये रहता है कि पता नहीं घर वाले कैसे होंगे, आपके सास ससुर जी, आपकी ननंद, आपके देवर, आपके जेठ जी, जो भी आपका रिश्ता है वो भी उतने ही डेडिकेट हैं आपसे एडजस्ट करने के लिए। वो भी चाहते हैं कि आप हम में एकदम से घुल मिल जाएं, और आपको अपने माता पिता का घर छोड़ के जो एक लड़की आई है उसको वैसा ही माहौल अपने ससुराल में भी मिले, क्योंकि हर वक्त ससुराल वाले आपके साथ हैं। और अरेंज मैरिज से आपको समाज में इज्जत मिलती है, क्योंकि आज भी हमारी भारतीय संस्कृति में अरेंज मैरिज को ही महत्व दिया जाता है। इसीलिए रिसर्च में पाया गया है कि अरेंज मैरिज ज़्यादा सफल है, ज़्यादा अच्छे से निपटती है, क्योंकि आपका परिवार हर पल आपके साथ है। अरेंज मैरिज की बीच की एक्साइटमेंट हमेशा ही बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ विचार अरेंज मैरिज को लेके। दोस्तों, मैंने आपके सामने
लव मैरिज के ऊपर भी अपने विचार रखे हैं, अरेंज मैरिज के ऊपर भी अपने विचार रखे हैं। जितना मैं समझ पाई, जितना मैंने रिसर्च में पाया, वो विचार मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब ये आपके हाथ में है कि आप किस रिश्ते को प्रेफर करते हैं। दोनों ही सूरत में ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत पवित्र है और चलाना ये सिर्फ आपको है, पर अपने परिवार के सहयोग के साथ। और मैं दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, दैट इज़ लेसन ऑफ लाइफ। और प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आप सभी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन को पा सकें। नमस्कार।